मेरे बेटे की शादी मैंने मुश्किल से की। वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उसी से। मैंने उसे बहुत समझाया और उसकी शादी गांव की एक सीधी सादी लड़की से करवा दी। लड़की का नाम सुधा है। मुझे पता था कि वो लड़की मेरे बेटे और इस घर के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने उस लड़की शादी मेरे बेटे से करवा दी। सुधा हमारे घर में आई। लड़की घरेलू थी, बड़ों का सम्मान और घर का काम करती थी। अभी 10 शादी को हुए थे, लेकिन मुझे लगने लगा कि मैंने अपने बेटे की शादी इस लड़की से करवा कर अच्छा किया। मेरा बेटा राजीव भी खुश ही लग रहा था, लेकिन उस रात के बाद मेरी यह सोच बदल गई। एक रात करीब 2 बजे मेरे बेटे के कमरे से चीखने की आवाज आने लगी। ये चीखें मेरी बहू की थी। मैंने थोड़ी देर तक सुना, फिर वो चीखना बंद हो गया। राजीव के पिता मेरे पति को ये सब सुनाई दिया था, लेकिन फिर हमने उन्हें रात में पूछना उचित नहीं समझा, इसलिए दरवाजा नहीं खटखटाया। सुबह मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मम्मी रात को कौन चीख रहा था। मैंने उसकी बात काट दी, कहा कि कोई नहीं, शायद कोई बाहर से चीख रहा था। मेरी बहू का स्वभाव उस दिन से बदल गया। वो चुप थी सारा दिन। मैंने सोचा शायद पति पत्नी के बीच की कोई बात होगी, इसलिए मैंने कुछ पूछा नहीं। अगली रात फिर 2 बजे वही हुआ। मेरे बेटे के कमरे से फिर चीखने और रोने की आवाज आने लगी। इस रात वो आवाज करीब 10 मिनट तक चली। मेरी बेटी उठ गई और उसने हमारे कमरे का दरवाजा बजाया। मैंने दरवाजा खोला, देखा तो वो बहुत डरी हुई थी। बोली, मम्मी यह क्या है? भाभी रोज रात को रोती और चीखती क्यों है? क्या होता है? कमरे के अंदर चलो, अभी दरवाजा खुलवाते हैं। मैं दरवाजे के पास जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे रोक लिया, कहा कि रुको, अभी बात मत करो, कल सुबह दोनों से बात करते हैं। उस रात को मेरा सोना मुश्किल हो गया था। सुबह मेरी बहू जल्दी उठकर घर के काम में लग गई। मैं सुबह अपने बेटे के कमरे में गई। उससे पूछा, क्या बात है, रात को बहू रोती क्यों है? उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ था। बोला, कुछ नहीं। उसकी बातों से और आंखों से साफ दिखाई दे रहा था कि वो कुछ छिपा रहा है। उन्होंने भी उससे पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोलकर घर से बाहर चला गया। मैंने मेरी बहू से पूछा। वो कुछ काम कर रही थी। उसको देखकर ही ऐसा लग रहा था कि जैसे रात में ठीक से सोई नहीं है। आंखें साफ बता रही थी। मैंने उसे पूछा, क्या हुआ, तुम रात को रो क्यों रही थी? वो बोली, रो रही थी कब? नहीं, मैं तो सो रही थी और मुझे तो कोई